नमस्कार, मैं हूं अश्वनी। समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में व्यापक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। दरअसल हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रतिनिधि और बिथान की पूर्व प्रखंड प्रमुख विभा देवी ने लोक शिकायत और वरीय पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि बिथान प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में जो मनरेगा से है वो काम नहीं हुआ है, जिसमें तालाब निर्माण का भी काम है, जिसमें सैकड़ों तालाब निर्माण की राशि मनरेगा के तहत विभिन्न पंचायतों में, चाहे वो सखवा पंचायत हो, जगमोहरा पंचायत हो, कराची पंचायत हो, सोहमा पंचायत हो, पुसो पंचायत हो, इन सब पंचायतों में निजी ज़मीन पर तालाब निर्माण दिखाया गया है, जो कि जल जीवन हरियाली के तहत मनरेगा के योजना से किया गया है। और कागज़ पर इसका पैसे का भुगतान भी हो गया है, लेकिन ज़मीन पर इन तालाबों का निर्माण कहीं नहीं दिख रहा है। वहीं हसनपुर की विधायक प्रतिनिधि ने ये भी आरोप लगाया है कि जल जीवन हरियाली के तहत ही वृक्षारोपण का जो है, वृक्षारोपण का भी कई जगहों पे मनरेगा योजना से किया गया है, लेकिन धरातल पर कहीं भी वृक्षारोपण नहीं दिख रहा है। इसकी जांच की मांग उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से की है, डीडीसी से की है, जिलाधिकारी समस्तीपुर से की है, और इसको लेकर उन्होंने लोक शिकायत में भी एक आवेदन दिया है। और हसनपुर के जो विधायक हैं तेज प्रताप यादव, उनसे भी उन्होंने मांग किया है कि मनरेगा की जो ये योजना हुई हैं, जो कि 23-24 की हैं और पूर्व की भी योजनाएं हैं, ये सब इनका सीधा आरोप मनरेगा को जो बिथान के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनके ऊपर है। और बताया गया है कि इनके द्वारा ही इन सभी योजनाओं में जो जिनके ज़मीन पे निजी ज़मीन में दर्शाया गया है कि पोखर का निर्माण हुआ है, उनसे तालमेल करके और ये राशि का उठाव कर लिया गया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, जैसा कि इनके द्वारा विधायक प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आवेदन में भी बताया गया है, और बताया गया कि ज़मीनी हकीकत यह है कि धरातल पर ये कहीं भी कारगर नहीं है, कहीं भी काम नहीं हुआ है। इस तरह से मनरेगा जो है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। मनरेगा के तहत कई सारे काम होते हैं, जिसमें मज़दूरों को काम मिलता है, रोज़गार की मज़दूरों की गारंटी होती है। लेकिन इस तरह से यदि बिथान प्रखंड क्षेत्र में कागज़ पर यदि तालाब का निर्माण हो गया, उसकी राशि का उठाव कर लिया गया और ज़मीन पर पोखर का निर्माण नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें व्यापक भ्रष्टाचार धांधली है। और इसमें जो इसकी उचित जांच की मांग उन्होंने की है, वरीय पदाधिकारियों से की है। अब ये मनरेगा में हालांकि कई जगहों पे देखा जाता है कि जो मज़दूरों के जगह पर मशीनों से काम कराया जाता है, लेकिन ये नया और ताज़ा मामला है जिसके लेकर कि विधायक प्रतिनिधि ने कई जगहों पे आवेदन दिया है और मांग किया है कि इसकी जांच किया जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो है धरातल पर काम नहीं हुआ है। और सैकड़ों पोखर के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में सैकड़ों पोखर का जो है खुनाव किया गया है कागज़ पर, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है। इसको लेकर उन्होंने जो है मनरेगा के अधिकारियों पर सवाल उठाया है कि मनरेगा के अधिकारियों की मिली भगत से ही ऐसा हुआ है। इसको लेकर उन्होंने एक और बात कही है कि बिथान प्रखंड के इस सोहमा पंचायत में एक ही परिवार के कई लोगों को पोखर का जो है कागज़ पर उठा हुआ है राशि का। और एक बात का और उन्होंने जिक्र किया है कि जो मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं बिथान के, अजय कुमार, उनका तबादला पूर्व के डीएम के द्वारा पटोरी में किया गया था, और पटोरी के जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनका तबादला बिथान प्रखंड किया गया था, लेकिन अभी तक वो लोग अपने जगह पर यथावत बने हुए हैं। इसको लेकर इन्होंने वरीय पदाधिकारियों से मांग किया। और अब देखना ये होगा कि जब जांच होगी तब मनरेगा की जिन योजनाओं के बारे में इन्होंने आवेदन दिया है, इसका परत दर परत खुलेगा, जांच के बाद ही इसका खुलासा होगा। मामला है मनरेगा विभाग को लेकर, बिथान प्रखंड का जो है उसको लेकर आपने कई जगह आवेदन दिया है, क्या मामला है? मुझे अभी रिसेंट जानकारी मिली थी कि 4 साल से बिथान में मनरेगा का कोई भी काम धरातल पे नहीं हो रहा है और कागज़ पे ही
सभी काम पास होता है और पैसा उठ जाता है। तो फिर मैंने इसकी गहन सच्चाई के लिए जांच पड़ताल शुरू की, तो मुझे पता चला कि 4 साल से जब से अजय यादव यहाँ पे जो कार्यक्रम पदाधिकारी पीओ हैं, वो जब से भी थान में आए हैं, तब से मनरेगा का जितना भी काम पास होता है यहाँ पे सब कागज पे ही हो रहा है। कई पंचायतों में बताया गया कि पोखर निर्माण हुआ है कागज पे, लेकिन धरातल पे नहीं है। लगभग बिथान प्रखंड में 500 पोखर कागज पे पास हो गया, कागज पर खुदाई हो गया और कागज पे पैसा भी निकल गया, लेकिन धरातल पर 5-10 पोखर भी किसी पंचायत में खुदाई नहीं हुआ है। इसी में एक मामला है वृक्षारोपण का, जहाँ करोड़ों रुपए का वेंडर पेमेंट किया गया है ग्रेवियन के नाम पे। हाँ, जो वृक्षारोपण जो है, तो वृक्षारोपण सभी पंचायत में जो पास किया गया है उसके पेपर हम आप लोगों को दिए हैं, जो कितना कितना यूनिट सभी पंचायत में लगा है। और उस वृक्ष में सरकार का नियम था, जो बांस का, जैसे आप लोग गांव के भाषा में उसको ढड्ढी कह सकते हैं, उसको लगाने के, लेकिन उसको कागजी भाषा में ग्रेवियन कहा जाता है। जो अगर आप वृक्ष में पेड़ में ग्रेवियन से उसको घेर दीजिएगा तो गाय माल बकरी जो होता है उसको क्षति सुरक्षित, उससे सुरक्षित रहने के लिए उसको ग्रेवियन का उसमें प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन ना ही कहीं किसी पंचायत में पेड़ का रोपण किया गया और ना ही कहीं ग्रेवियन का लगाया गया। जब पेड़ ही नहीं लगा तो फिर ग्रेवियन कैसे लगता? तो ग्रेवियन पे 5 करोड़ का वेंडर के माध्यम से पीओ के द्वारा निकासी किया गया है, जो कहीं नहीं लगा हुआ है, जो कहीं नहीं लगा हुआ है। एक भी बिथान प्रखंड में एक भी ग्रेवियन किसी पंचायत में नहीं लगा हुआ है। और उस मद में 5 करोड़ की निकासी वेंडर के द्वारा और पीओ के द्वारा किया गया है। इन फर्जी योजनाओं के लेकर हमने बीडीओ, डीडीसी, डीएम, मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, उनके सचिव, इतने जगह मैंने सब जगह मेल करके और उनको पोस्ट के द्वारा भेज दिया। जो खोला गया है कागज पर वृक्षारोपण का, शेड का, सड़क का और ये पोखर का, जितने भी अलग अलग मद से योजनाओं का यहाँ से पास किया गया और कागज पर फर्जी तरीका से पैसा निकाला गया है, मैं सभी का अलग अलग आवेदन लिख के अब फिर से मैं मिलूंगी और अपने इस जांच के लिए मैं जहां तक कोशिश, वरीय पदाधिकारी से मेरा यही मांग है कि 100 करोड़ का गबन है, 4 साल में 100 करोड़ का गबन है और 100 करोड़ ये रुपया जनता का था। जनता का पैसा दलाल और पदाधिकारी मिलकर लूट लिए हैं। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि अब इस पर जितना जल्दी हो जांच का कार्रवाई शुरू किया जाए। ये जो एक ही परिवार में 8 खेत पोखरी का निर्माण है, वो दलाल है पीओ का दलाल है, उसका नाम है ललित यादव। और एक परिवार में 8 है और एक वार्ड में 18 है। सोहमा पंचायत के सुखासन गांव में वार्ड नंबर 13 में एक ही वार्ड में 18 पोखरी का निर्माण जो कि सिर्फ कागज पर किया गया है। और एक ही परिवार में जो दिया गया है 8 पोखर का निर्माण, उसमें जिसका किसी का पति शिक्षक है, उसके पत्नी के नाम से है, उसके बेटा के नाम से है, ललित यादव के पिताजी के नाम से, ललित यादव का भाई जो इंजीनियर है मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा है उसके नाम से है। तो मनरेगा के में जितना भी अजय कुमार के समय में जितना भी मनरेगा से काम यहाँ पास किया गया है और कागज पर उस राशि का निकासी किया गया है, सब फर्जी है और स्कैम के तरह इसको घोटाला कहिए। घोटाला देखिए, हद तो तब हो गया है बिथान ब्लॉक में, जिस समय 4 पंचायत बाढ़ से प्रभावित था और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे कैंप कर रही थी। उस समय भी मास्टर रोल में पैसा निकाला गया है और उस समय भी पोखरी का खुनाने का कागज पर काम दिखाया गया है, जबकि 4 पंचायत 3 महीना बाढ़ से प्रभावित रहा है। उस 3 महीना के पीरियड में भी मास्टर रोल लगाया गया है और पैसा निकाला गया है। वरीय अधिकारियों को आपके द्वारा आवेदन दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया है अधिकारियों के द्वारा? अभी मैं वरीय पदाधिकारी से किसी से डायरेक्ट नहीं मिली हूँ। मैं लोक जन शिकायत में आवेदन की हूँ, 2 तारीख का मेरा उसमें जाना है, उसमें हम जाएंगे। और उसके बाद आज से 10-15 दिन पहले विश्वोत्तरी की बैठक जिला में थे,
थी, उसमें माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्रवण कुमार आए हुए थे। मैंने उनसे इस मीटिंग में इसके बारे में मुद्दा उठाई थी कि विधान ब्लॉक में कागज पर ही सब काम हो रहा है, तो उस